नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। सदियों से नदियों का पवित्र जल न जाने कितने लोगों को पवित्र करता आ रहा है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता आ रहा है। धीरे धीरे समय बदल गया और लोगों के रहने का तरीका भी बदल गया, लेकिन नदियों ने अपना रुख नहीं बदला और आज भी निरंतर बहती जा रही है। एक ऐसी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक से चित्रकूट तक का सफर तय करती है, उसको कहते हैं गुप्त गोदावरी। इस नदी का उद्गम नासिक में हुआ, लेकिन यह विलुप्त होती है चित्रकूट के गुप्त गोदावरी में। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रभु राम जब चित्रकूट में प्रवेश किए तो मां गोदावरी प्रभु राम के दर्शन करने अपने पिता से छिपकर चित्रकूट पहुंच गई। यही वजह है, बिना पिता की आज्ञा के जब गोदावरी चित्रकूट में आई तो उसी तरह यहाँ से विलुप्त भी हो गई, जिससे उनके पिता को यह पता न चले कि वह चित्रकूट गई थी। लेकिन प्रभु राम के दर्शन के लिए सभी देवी देवता चित्रकूट में ही इसी गोदावरी गुफा के अंदर आकर ठहरे थे। आपका नाम जो है पूछना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप किस पद पर आसीन हैं? इसको डाल ले फिर बैठे। हमारा नाम है बलराम दास। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यही। कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हो गया 30 साल। 30 साल। आश्रम है, अपना आश्रम। अच्छा, गुप्त गोदावरी के विषय में आप बताइए कि जो जल प्रवाह हो रहा है तो ये प्राकृतिक है या बनावटी है? ये देखिए, देखे तो हम नहीं है, बताते हैं। हाँ। ये पंचवटी नासिक से अच्छा गंगा जी आती है। अच्छा जो ब्रह्मकेसर वहाँ धारा गुप्त होता है, यहाँ आके प्रकट होता है। अच्छा। भगवान जब यहाँ पर आए हैं तो भगवान को दर्शन करने के लिए, चरण धोने के लिए वहाँ से गुप्त होकर यहाँ प्रकट हुए। यही प्रकट, यही गुप्त, इसलिए गुप्त गोदावरी नाम है। अच्छा, इसलिए मां गोदावरी भी इस गुफा के अंदर से निकल पड़ी और दर्शन किया। चरण स्पर्श के बाद वह कुछ दूर में जाकर विलुप्त हो गई। इसलिए चित्रकूट में गुप्त गोदावरी का महत्व काफी बड़ा माना जाता है। जानकार बताते हैं कि भारतीय सनातन धर्म विश्व में सबसे पुराना है। 18 पुराण में गुप्त गोदावरी धर्म स्थल का जिक्र किया गया है। वयोवृद्ध संत बलराम स्वामी जी ने बताया कि यह जो गुप्त गोदावरी चित्रकूट में है, यह महर्षि गौतम ऋषि की पुत्री है, सीता जी की मायके पक्ष की सहेली है। गोदावरी अपने पिता के साथ महाराष्ट्र के पंचवटी में रहती थी। गोदावरी को जब पता चला कि प्रभु राम को चित्रकूट वनवास हुआ है और सभी तीर्थ के देवी देवता प्रभु राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, तभी गोदावरी ने अपने पिता गौतम ऋषि से आज्ञा मांगा कि मैं भी प्रभु राम के दर्शन करने के लिए चित्रकूट जाना चाहती हूँ। पिता गौतम ऋषि बोले, नहीं बेटी, मैं प्रभु राम को महाराष्ट्र के नासिक में बुला लूंगा। गोदावरी ने पिता का कहना नहीं माना और बिना पिता से बताए छिपकर प्रभु के दर्शन करने के लिए चित्रकूट में आ गई। इसी स्थान पर एक और गुफा है, जिसके अंदर ऊपर की ओर एक पत्थर लटका हुआ है जो हिलाने पर हिलते रहता है। उसके विषय में कुछ महंतों का कहना है कि इंद्रपुत्र जयंत कैवे का रूप धारण कर माता सीता को स्नान करते हुए देख रहा था। तभी माता सीता ने उसे श्राप देकर पत्थर बना दिया और अपने एक बाल से बांधकर उस गुफा के अंदर लटका दिया। उस पत्थर को खटखटा चोर के नाम से भी जाना जाता है। इन सब बातों में कितनी सत्यता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है।
कुछ भी हो, यह स्थान बहुत ही रमणीक है। यहाँ सैकड़ों साधु संत दर्शन के साथ भक्ति भावना से प्रेरित हो ध्यान भजन करते हैं। यहाँ प्रतिदिन हजारों पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। गुप्त गोदावरी स्थान चित्रकूट से 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। बांदा से CB प्रजापति की रिपोर्ट।